आपको पता है क्रिसमस गया है और किस तरह से पूरे देश में व्यवहार हुआ है, सेंटा को मारा गया है, ये क्या है। आए दिन हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम के साथ कभी लिंचिंग हो जाती है, वो हो जाता है। पर पंजाब ज़मीन पर हमें भी काफ़ी वक्त हो गया है, इस तरह की घटनाएं नहीं आती हैं। तब कि अगर देखा जाए तो बंटवारा का दर्द सहा है और सब कुछ बताया गया है, लेकिन इस तरह का नहीं आए तो क्या खासियत है इस ज़मीन की? स्पॉन्सर्ड चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सारा इसके पीछे भी सारा ना पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक चीज़ है कि दंगे करवाने हैं और वो या तो वो स्पॉन्सर करते हैं या फिर उसको शेल्टर देते हैं। बहुत वायरल हो रही है आजकल इंडिया द वर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, एक मूवी डॉक्यूमेंट्री वो देख रहा था। तो मैं क्योंकि वो इसी बात से निकली हुई है कि हम माइनॉरिटीज़ के साथ कैसे व्यवहार करते हैं और फिर उसका कैसे प्रोपेगेंडा करते हैं। तो ये है कि आफ्टर द पार्टीशन पंजाब में जो मुस्लिम्स थे वो बिल्कुल ही एक ही डिस्ट्रिक्ट में, मलेरकोटला के डिस्ट्रिक्ट में मेजॉरिटी में रह गए थे, बाकी तो बहुत कम रह गए थे। तो आतंकवाद के टाइम भी कितने साल आतंकवाद चला, सो कॉल्ड खालिस्तान मूवमेंट चली, उस टाइम भी कोई भी हिंदू मुसलमान दंगे नहीं हुआ। सर, आप विदेशों में भी रहे हैं, सब जगह रहे हैं, तो वहाँ पर किस तरह का कल्चर होता है, किताबें और इस तरह के मेलों? वहाँ पर तो किताबें ना बहुत 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 ही सस्ती कह लो, है ना, होती थी किताबें हर घर में, है ना, बेशक वो पढ़े बेशक ना पढ़े, हर घर में एक पूरा रूम जो है, वॉल ऑफ वन रूम, वो किताबों से भरी हुई होती थी। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और इस वक्त हम लोग पंजाब के भटिंडा में। अब आप लोग कहेंगे कि भाई भटिंडा में क्या कर रहे हैं? भाई जिस तरह आजकल देश में माइनॉरिटी, अभी आपने देखा कि क्रिसमस गया, किस तरह से ईसाइयों के साथ जो क्रिसमस मना रहे थे उनके साथ व्यवहार हुआ। आए दिन मुसलमानों के साथ लिंचिंग हो जाती है, आप खबरें पढ़ते रहते हैं। लेकिन पंजाब एक ऐसा शहर है जहां पर माइनॉरिटी मुस्लिम है, लेकिन कभी ऐसी खबर नहीं आई है। आज हम जानेंगे कि इस ज़मीन की क्या खासियत है, क्या वजह है। और आज हम हैं टीचर्स होम्स में। ये भटिंडा में टीचर्स होम्स है और यहाँ पर किताब मेला लगा हुआ है और यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास शख्सियत से आपकी हम मुलाकात कराएंगे, आपको सारा इतिहास बताएंगे और आपको जो हिंदुस्तान की ज़मीन की रूह है, यानी कि जो एकता, भाईचारा, जो सब कुछ है, वो सब आपको बताया जाएगा। आइए चलते हैं और मुलाकात करते हैं आपसे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वतंत्र के लिए वक्त देने के लिए। तो हमारे साथ जसमन जी हैं। सर, आज हम लोग कहाँ पर हैं और इसकी क्या खासियत है? ये है तो बठिंडा में टीचर्स हों, जो किसी टाइम जो टीचर्स की एसोसिएशन की लेफ्टिस्ट, उन्होंने ये ज़मीन वगैरह खरीद के यहाँ पे एक टीचर्स होम बनाया। और आज हम जो इकट्ठे हुए हैं वो एक लिटरेरी फेस्टिवल है जो खुशवंत बरगाड़ी के और उनकी एक टीम ने एक 8 साल पहले शुरू करा था। तो आइडिया हमें आया था कि हम गए, जयपुर जाते थे लिटरेरी फेस्टिवल में, और लगा कि पंजाब में भी कुछ ऐसा करना चाहिए, लेकिन जो लोगों से जुड़ा हुआ हो, ना कि कॉरपोरेट सेक्टर से स्पॉन्सर्ड हो। तो आज 8वां में इसका साहित्यिक मेला है। मतलब ये 8 साल से लगातार ये चल से लगातार। और कैसा रिस्पांस आ रहा है सर? बहुत बढ़िया रिस्पांस है। हम कई बार पहले सोचते थे कि ये हम सर्दियों में क्यों करते हैं, भाई शायद कोई मौसम की वजह से लोग कम आए, लेकिन ऐसा कोई अड़चन आई नहीं है। और ये गुरप्रीत जी हैं, ये भी एक ऑर्गेनाइज़र हैं इस मेले के। तो चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है और हम खुश हैं। और इसको रेप्लिकेट कराया तो सारे पंजाब में बहुत सारे लोगों ने। खालसा कॉलेज अमृतसर में भी ऐसा ही होता है, 3-4 दिन का लिटरेरी फेस्टिवल होता है। पंजाबी यूनिवर्सिटी में होता है और फरीदकोट में होता है। बहुत, मतलब मेरे ख्याल में 20-25 तो ऐसे लिटरेरी फेस्टिवल अब इसकी बदौलत, मतलब इसकी नकल करके कह लो, हो रहे हैं, जिसकी हमें बहुत खुशी है। और हर मेले में कम बुक स्टॉल्स भी लगते हैं
और करोड़ों की किताबें बिकती हैं, है ना? तो मतलब गुरप्रीत जी, ये जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, ये सिर्फ भटिंडा से आ रहे हैं कि दूसरे शहरों से भी आने शुरू हो चुके हैं लोग? नहीं, अकेले बठिंडा की बात नहीं है, दूसरे शहरों में बरनाला है, फरीदकोट है, मोगा है, आसपास सभी एरिया से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। क्योंकि 8 साल पहले जब इससे पहले जब हम ये फेस्टिवल करते थे लिटरेचर के संबंध में, वो फरीदकोट में था, बाबा फरीद मेले में। उसके बाद 8 साल पहले यहाँ डाइवर्ट हुए हैं, तो यहाँ भी बहुत बढ़िया, और पूरे पंजाब से लोग आते हैं, लुधियाना से भी आते हैं, फतेहगढ़ साहब से भी आ रहे हैं, और इस दिनों का इंतज़ार रहता है लोगों को। सर, अब हम लोग एक चर्चा कर रहे थे, अभी आपको पता है क्रिसमस गया है और किस तरह से पूरे देश में व्यवहार हुआ है, सेंटा को मारा गया है, ये क्या है। आए दिन हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम के साथ कभी लिंचिंग हो जाती है, वो हो जाता है। अभी अखलाक का केस था, यूपी गवर्नमेंट उसको वापस करने के लिए वो तो कोर्ट ने मना कर दिया। पर पंजाब ज़मीन पर हमारे भी काफ़ी वक्त हो गया है, इस तरह की घटनाएं नहीं आती हैं। तब की अगर देखा जाए तो बंटवारा का दर्द सहा है और सब कुछ बताया गया है, लेकिन इस तरह का नहीं आया। तो क्या खासियत है इस ज़मीन की? मुझे लगता है कि असल ये जो दूसरी स्टेट्स में अभी देख रहे हैं माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट, मुझे लग रहा है इसमें ये पॉलिटिकली आइए थोड़ा सा वॉक कर दिखाते भी रहिएगा हमें। पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड चीज़ें होती हैं, या तो उसको आप बता दीजिए। ये हमारे पीपल्स फोरम के ही फाउंडर मेंबर थे प्रिंसिपल महेंद्रपाल सिंह, जो पिछले दिन ही हमें विछोड़ा दे गए हैं। उनकी याद को हमने ये फेस्टिवल समर्पित किया है। हमारे एक साथी है। अच्छा। हाँ जी, हाँ, कुछ दिन पहले अक्टूबर में हम छोड़कर चले गए हैं। ये भी हमारे साथ थे, तो उनको नमन कर रहे हैं, उनकी याद को ताज़ा कर रहे हैं। चलिए सर, हाँ हम लोग बात तो करते पंजाब इस मामले में बिल्कुल अलग है शायद। हैं। जी। हालांकि बहुत पंजाब ने सहा कि जी। लेकिन मुझे लगता है ये इसके पीछे भी सारा ना पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक चीज़ है कि दंगे करवाने हैं, और वो या तो वो स्पॉन्सर करते हैं या फिर उसको शेल्टर देते हैं, कम से कम इग्नोर करते हैं। जैसे अभी भी जो क्रिसमस के टाइम पर भी जो सब कुछ हुआ, तो उसका कोई मतलब मोदी जी की ओर से अगर एक भी ट्वीट आ गया होता या एक भी कोई उन्होंने बयान दे दिया होता, तो शायद वो वहीं रुक और जाता। मोदी जी चर्च पे तो चले गए। चर्च पे गए, वो तो मैं तो कई बार सोचता हूँ वो गुड कॉप बैड कॉप वाली बात भी हो सकती है कि तुम करे जाओ जो करने हैं, दंगे करे जाओ। हाँ। मैं मैं एक बार चर्च में भी जा आता हूँ। हाँ। लेकिन इसके रिपरकशन जो हैं वो मैं बाहर मतलब ख़ास तौर पर बाहर के देशों में जहाँ हिंदूज़ माइनॉरिटी में हैं, वहाँ भी देखने को जी मिलने शुरू हो गए, तो ना। और मेरा मतलब मैं कल मुझे किसी ने ये बहुत वायरल हो रही है आजकल, इंडिया द वर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, एक मूवी डॉक्यूमेंट्री वो देख रहा था। तो मैं क्योंकि वो इसी बात से निकली हुई है कि हम माइनॉरिटीज़ के साथ कैसे व्यवहार करते हैं और फिर उसका कैसे प्रोपेगेंडा करते हैं। तो वो ये हम सोचते हैं हम शायद कोई आइसोलेटेड जगह में बैठे हैं, ऐसे तो है नहीं। तो बाहर के देशों में उसके रिपरकशन भी हो रहे हैं। पंजाब इस मामले में बचा हुआ है जी। बचा हुआ है ना। एक तो अभी तो ये है कि आफ्टर द पार्टीशन पंजाब में जो मुस्लिम्स थे वो बिल्कुल ही एक ही डिस्ट्रिक्ट में, मलेरकोटला के डिस्ट्रिक्ट में मेजॉरिटी में रह गए थे, बाकी तो बहुत कम रह गए थे। अब मुसलमान फिर दोबारा बिल्कुल। पंजाब में दूसरी स्टेट से आए हैं, गुज्जर आए हैं, आर्टिजन्स आए हैं। तो लेकिन कोई वो पंजाब में ऐसा बना नहीं। मैं तो सोचता हूँ आतंकवाद के टाइम भी जी। कितने साल आतंकवाद चला, सो कॉल्ड खालिस्तान मूवमेंट चली, उस टाइम भी कोई भी हिंदू मुसलमान दंगे नहीं हुआ। दंगे नहीं हुए, है ना। तो ये शायद हमारे पास सूफियों की ट्रेडिशन की वजह से हो सकता है, गुरुओं की ट्रेडिशंस की वजह से हो, जो भक्ति मूवमेंट के दौरान उसका प्रभाव है। तो यहाँ पे बड़ा मुश्किल है। और
अच्छी बात इसमें ये भी है कि इसकी वजह से आरएसएस के या बीजेपी के जनसंघ के पैर लगने यहाँ पे थोड़े मुश्किल भी हो रहे हैं। मतलब कि ऑपरेशन लोटस नहीं आ पाया लोटस नहीं होता है। तो सर ये सब हाँ। ये है कि यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है इसका जी, मेले का जी वो है कि एक तो बुक सेलर्स आ जाते हैं जी, जी। यहाँ पे ना बुक, तो दूसरा है कि सेमिनार्स होते हैं लगातार। लगभग 4 दिन मेला चलता है, तो 2-2 सेमिनार रोज़ होते हैं। और फिर शाम को कल्चरल प्रोग्राम भी होता है, कभी कुछ म्यूज़िक का, कोई आज थिएटर होगा अच्छा। डॉक्टर साहिब सिंह का, और एक इनाग्रेशन के टाइम कोई ना कोई बड़ी सेलिब्रिटी टाइप ऑफ बुलारा आ जाता है, और एक कंक्लूडिंग सेशन है। तो जो शुरू का सेशन था 25 को 25 को, उसमें शीतल पी सिंह जी 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 वो आए थे, और आज शमसुल इस्लाम जी बोलेंगे। अच्छा। तो अच्छा बन गया है ना ये मेला। सर इतने फेस्टिवल हो रहे हैं, आप बराबर देख रहे हैं, जो हमारा यूथ है जो आजकल डिजिटल रील्स और इन सब में पड़ा है, तो उनका क्या रिस्पांस आ रहा है इसके बारे में? नहीं, मेरे देखो मैं मेरा जो है कि ये कहना कि हम सोचते थे, लोग बहुत पंजाबी बात करते हाँ। थे कि देखो जी किताबें पढ़ना यूथ बंद हो गया, हाँ सारा यूथ कनाडा चला गया, हाँ। जो बाकी बचा वो नशे में पड़ गया। लेकिन एक किसानों की जो मूवमेंट थी उसने ये प्रूव किया कि नहीं, जहाँ भी ये बैठा यूथ है जो अवेयर है और जिसने आगे हो के किसानों की मूवमेंट में हिस्सा लिया। आज के दिन में जो ये जो लिटरेरी फेस्टिवल्स हैं, इसमें जितनी भी किताबें बिक रही हैं वो मतलब उसमें से 80-90% तो यूथ ही खरीद रहा है। उसके अलावा एक ये जो बरगाड़ी हैं, खुशवंत बरगाड़ी, इन्होंने एक रीडर्स क्लब बनाई हुई है। अच्छा। उसमें 900 मेंबर हैं। हाँ, उस 900 मेंबर को हर 2 महीने बाद 4 किताबें, मतलब 24 किताबें हर साल ये भेजते हैं उनकी लाइब्रेरी के लिए। तो सब लोगों के पास पिछले 10 सालों में समझ लो कि अच्छी खासी लाइब्रेरी बनी हुई है। तो वो भी यूथ ही है ना? सर ये फोटो एग्जीबिशन के इसको थोड़ा समझा पाएंगे क्या है कि जी कौन कौन लोग हैं ये, जिससे पता चले सबको? दूसरा पंजाब में जो अभी हुआ है ना, वो हुआ है कि बहुत सारे जो घूमने वाले लोग हैं, घुमक्कड़, हाँ वो पैदा हुए हैं बहुत। मतलब कोई पंजाब में 500-600 ऐसे उसके मेंबर हैं। उन्होंने घुमक्कड़ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन भी कर ली है, रजिस्टर कर ली है, जिसका मैं पैटर्न भी हूँ। अच्छा। और हर साल मिलनी करते हैं, मैगज़ीन पब्लिश करना शुरू किया है। तो वो भी यूथ ही है जो ये कर रहे हैं। राइडर्स हैं। अच्छा। हमारे लगभग हर शहर में मतलब बड़े शहर में जी 1 या 2 या 3 राइडर्स क्लब्स भी हैं। अच्छा। तो ये जो है एक निर्लेप सिंह है, वो भी घुमक्कड़ है। अच्छा। है ना? उन्होंने एक घुमक्कड़ी पर किताब भी लिखी है। तो ये उनकी फोटोज हैं। उन्होंने आर्टिस्ट, ये अच्छा आर्टिस्ट की फोटोज हैं। ये सागर साहब हैं, ये सुभाष परिहार हैं, हिस्टोरियन हैं। ये सिद्धार्थ है, ये बड़े आर्टिस्ट हैं। ये निर्लेप सिंह खुद है। इन्होंने एक बुक लिखी है, तुरदियाँ अखां वेखदे पैर। ये इनकी घुमक्कड़ी पर किताब है। ये अमरदीप गिल, ये वो है
फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। विजय विवेक पोएट है, तो ये उनकी खींची हुई तस्वीरों की ये सुरजीत पात्र है। ये एक एग्जीबिशन एक किस्म की लगा दी है। तो यहाँ पे ये जो टीचर्स होम है, इन्होंने इसके पास लाइब्रेरी भी है, हॉल है, एक ऊपर हॉल बड़ा हॉल है, एक वहाँ है, एक सर ये टीचर्स होम स्कूल है, क्या है इसका, क्या ये जो एक टीचर्स एसोसिएशन हाँ। थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ जुड़ी हुई, तो उन्होंने ये मिलके ये एक छोटी सी पहले तो जगह ली, ऑफिस बनाया था उन्होंने, फिर धीरे धीरे लाइब्रेरी बन गई, एक हॉल बन गया, एक ऊपर हॉल बन गया, कुछ ऊपर बुक भी हैं, दुकानें भी बन गई। तो ये एक किस्म का लेफ्ट ओरिएंटेड लोगों का सेंटर बन गया। सर देश में कई जगह पंजाबी पॉपुलेशन है, तो क्या ये मेला पंजाब से निकलकर उन जगह पर भी जाने का तैयारी कर रहा है? अभी तक तो नहीं है ऐसे कोई प्लान, लेकिन ये पंजाब में फैल गया है, ये बहुत बड़ी बात है। पंजाब में कहाँ कहाँ आपने बताया? पंजाब ये राजपाल जी हैं, ये इसके जो मेले के शुरुआत करने वाले है ना, ये सर यही बताइए, जब शुरू से लेकर अब तक क्या बदलाव आ गया और लोगों का रुझान, जो आम लोग हैं, किताबों के प्रति कुछ बढ़ा है? आपने तो देखा होगा, समझा होगा, अनुभव किया होगा। किताबों के प्रति ठीक है, या इस एरिए में रुझान ना ठीक है, ये मालवा रीजन है ना, हाँ। हाँ, पहले से वैसे ही चल रहा है, कोई डाउन नहीं हुआ। जैसे आम जनरल एक इम्प्रेशन है ना हाँ। कि किताबें नहीं पढ़ते लोग, हाँ। यहाँ से हमारी उतनी सेल होती है यहाँ के। आते हैं लोग, आते हैं, खरीदते हैं। हाँ, आते हैं, लेके जाते हैं किताबें। और ये जो लेकिन यह आजकल वो किताबें वो ज़्यादा वो चलती हैं जिनके बारे में वो सोशल मीडिया पे चर्चा हो जाती है, फेसबुक पे या ऐसे। मार्केटिंग होनी चाहिए। हाँ। मार्केटिंग होनी मतलब कि चाहिए। अमेज़ॉन रेटिंग दे देता है तो बिक जाती हैं किताबें। नहीं, अमेजोन पे तो बहुत कम जाते हैं। हाँ। किसी सेलिब्रिटी ने ये बोल दिया कि मैंने वो कुछ पिछले वर्ष 2-3 हमारे वो पॉपुलर जो सिंगर हैं, उन्होंने कहा हमने मेरा दागिस्तान में पढ़ता हूँ, तो उसके इतने एडिशन बिक गए। इसलिए आजकल जो कविता बिक रही है वो उसे ही है, जो नौजवान हैं वो इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, उसके वो चलती है ऐसे। चलिए देखिए, इंस्टा और सोशल मीडिया का आप देख सकते हैं, भटिंडा में यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई सेलिब्रिटी कह देता है किताब का तो लोग उसके पीछे चले जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे सेलिब्रिटी कुछ ये काम करें, अच्छी किताबों के बारे में बताते रहें, जिससे लोगों का। बिल्कुल। सर आप विदेशों में भी रहे हैं, सब जगह रहे हैं, तो वहाँ पर किस तरह का कल्चर होता है किताबें और इस तरह के मेलों? देखो, मैं 9 साल में सोवियत यूनियन में रहा हूँ, मैं वहाँ ही पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर तो किताबें ना बहुत 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 ही सस्ती कह लो, है ना, होती थी किताबें हर घर में, है ना, बेशक वो पढ़े बेशक ना पढ़े, हर घर में एक पूरा रूम जो है, वॉल ऑफ वन रूम, वो किताबों से भरी हुई होती थी। और वहाँ पे कुछ किताबें ऐसी थी जो कि लाइक एक वॉल्यूम आप पर पब्लिश हो गया, उसका नेक्स्ट वॉल्यूम नेक्स्ट ईयर होना है, फिर नेक्स्ट ईयर होना है, 50 वॉल्यूम, तो 50 सालों में कई बार पूरी एक राइटर की पूरी किताबें इकट्ठी होती थी। लेकिन क्योंकि वो चल रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था, तो लोगों के घरों में जाके देखते थे। मैं कमाल की ये बात थी। और दूसरी बात है कि दैट वाज वन कंट्री जो कि टोटली एजुकेटेड था, मतलब एक भी अनपढ़ आदमी नहीं था उस सारे सोवियत यूनियन में, और एजुकेशन फ्री थी, किताबें ऑलमोस्ट फ्री थी, और लाइब्रेरियों मतलब जगह जगह पर लाइब्रेरी, ऐसे आप अंदाज़ा लगाओ कि हर कॉलोनी में अपना स्कूल था और अपनी लाइब्रेरी थी और अपना किंडरगार्टन था और अपना केजीबी था, सब कुछ है ना। तो ये सोवियत यूनियन तो वो एक अलग ही किस्म का देश था।
बाकी भी मुझे लगता है कि मैं अमेरिका में भी 3 साल रहा जी, हूँ, जी। वहाँ थोड़ा पढ़ने का कम देखा मैंने लोग। वो तो टीवी तब तक बहुत पॉपुलर हो गया था, तो टीवी के सामने बैठने वाले ज़्यादा लोग मिले, है ना। लेकिन हैं पढ़ने वाले सब जगह हैं, तो हम इसको जितना प्रमोट कर सकते हैं कर रहे हैं, है ना। सर लेकिन- अभी देश में खबरें आ रही सरकारी स्कूल बहुत बंद किए जा रहे हैं, ख़त्म किए जा रहे हैं। विदेशों में सरकारी स्कूलों का क्या स्टेटस होता है? विदेशों फर्क है ना। विदेश अगर तो आप सोवियत यूनियन लो, चाइना लो, तो सारा कुछ ही गवर्नमेंट ओन्ड हाँ, है। लेकिन आप अमेरिका चले जाओ तो सारा कुछ ही प्राइवेट है, सारे कॉलेजेस भी, यूनिवर्सिटी भी, एक भी सरकारी स्कूल है ही नहीं, है ना। तो वो तो अलग अलग है। मुझे लगता है यहाँ पे ये सरकार की ना सोची समझी चाल है कि इतने डिस्क्रेडिट कर दो पब्लिक सेक्टर को, इंक्लूडिंग स्कूल, हॉस्पिटल, ये कि या तो वो अपने आप बंद हो जाएं, या लोग कहें कि यार इस पढ़ाई तो होती नहीं है यहाँ पे, पढ़ाई तो उसमें होती है, तो वहाँ चले जाएं। ये सोची समझी चाल है कि पहले उसको घाटे में लेके जाओ, जैसे बिल्कुल। है ना। आप देखा ही है कि पब्लिक सेक्टर को भी पहले घाटे में लेके जाओ, फिर अडानी अंबानी को बेच दो। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपने Thank बात you की। very much. तो आज हम लोग बठिंडा में हैं, यहाँ से कई लोगों से बात करेंगे और कुछ ख़ास बात जो आपके लिए ज़रूरी है वो ज़रूर बताएंगे। तो अपने दोस्त हैदराबाद तक की को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।